शांत तो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे और ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में आ चुका है और हम एक टीम बनकर खेल रहे हैं। इसलिए मैं ये टीम की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और पांचवे पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई है। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे। दुनिया जो है वो बहुत जीतेगी, वो भी इंडिया में। नेवर नेवर एवर नेवर एवर इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इस जगह में पॉसिबल नहीं है। आगे जाकर अगर इंडिया का हाल पाकिस्तानी क्रिकेट का जो अब हाल है उस वैसा हो गया तो जो है ना उसका यहाँ के शायद उसने चिकन खाया वो खा खोते का लिया है। दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है, वो पाकिस्तान को हराकर आया है। अब सवाल ये आएगा हर किसी के दिमाग में कि भारत तो बहुत मजबूत टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान को हराकर जो बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस मिला है, ये कॉन्फिडेंस क्या अच्छा है, क्या ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले ही 2-0 देंगे आप इंडिया को 100%। यार क्या हो गया, आप कंपैरेटिवली कमजोर टीम है। अगर आप इंग्लैंड देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, दूसरी बड़ी टीमों की तरफ देख लें तो उन्होंने वो इंडिया के आगे बेबस हुए हैं। अगर कहता टेस्ट जरूर जीते मगर सीरीज नहीं बता दो। भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 262 नहीं बनाने देंगे। ये बात तय है और ये बात बांग्लादेश। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं। इंडिया को पता है कि छोटी टीम से नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अभाव हो गए हैं। इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आया और वहां बांग्लादेश की माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर पाकिस्तान का बाहर होना WTC से, बांग्लादेश के इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? क्या वाकई बांग्लादेश भी होगा इंडिया को पिछाड़ने का? ठीक है, बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के साथ आके इंडिया में मुकाबला नहीं कर पाई है तो बांग्लादेश की टीम कैसे कर पाएगी? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, काके हैं जो गोद में खिलाने वाले है। वो मतलब बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है। मैं इसलिए मुझे बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लगता है कि अगर बांग्लादेश उनके साथ फंस के भी खेल लेना तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होनी है। बाकी जीत जाना आई डोंट थिंक सो कि में उड़ रहे इसको लगे तो अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूं। लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेके और बुमराह भी करनी है तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है अपने नाम कर सकती है एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं है। पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी मैं नहीं जानता, मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बांग्लादेश इंडिया को क्लीन स्वीप कर देगा या बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट सीरीज का क्या? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश के कप्तान अभी इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने इंडिया को इंडिया में ही 2-0 से हराने की धमकी दी है। दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक पत्रकार ने उनको सवाल पूछा कि भारत के साथ खेलने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, तो उन्होंने ये बोला कि हम पाकिस्तान को हरा चुके हैं, अब इंडिया की बारी है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमें भी भारत में हराने के लिए इतना प्रयत्न करती है लेकिन भारत को हराना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन बांग्लादेशी कप्तान इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अभी वो उनको इंडिया के घर में ही व्हाइट वॉश देने के सपने देख रहे हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी मीडिया भी उनकी खिल्ली उड़ा रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, वीडियो अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अभाव हो गए हैं। इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आया और वहां बांग्लादेश की माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर पाकिस्तान का बाहर होना WTC से, बांग्लादेश के इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तो हरा दिया है लेकिन बांग्लादेश का जो इंडिया को हराएगा ना वो एक इम्पॉसिबल काम है। मतलब कभी भी नहीं हरा सकता? कभी भी नहीं हरा सकता। इंडिया की जो टीम है ना वो स्ट्रॉन्ग है, वो बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल में दिमाग जो है ना उसका यहाँ के शायद उसने चिकन खाया वो खा खोते का लिया है। दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था और तुम उसको कह रहे हो कि हम उसके घर जाके हराएंगे और इंडिया के घर जो है वो हम उनको जाके क्लीन स्वीप करेंगे। तो ये ख्वाब ही रह जाएंगे उनके। मेरे ख्याल में इंडिया की जो टेस्ट की है ना, टेस्ट की नहीं, मेरे ख्याल में ओवरऑल इंडिया अच्छी है। पाकिस्तान ऊपर निकल गए हैं। जी सर। कितना ऊपर चले गए? परसेंटेज 100 हो, अगर इंडिया की कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है?
मेरे ख्याल कितने परसेंटेज देगी आप इंडिया को? 100% यार, क्या हो गया? आप बाप होता है। बांग्लादेश काफी हवाओं में उड़ रहे हैं, इसको लगे कि अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेके और बुमराह भी करनी है, तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है ये अपने नाम कर सकती है। एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा। बांग्लादेश का ख्वाब ही होगा इंडिया को पिछाड़ने का, ठीक है। बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के साथ आके इंडिया में मुकाबला नहीं कर पाई है, तो बांग्लादेश की टीम पूरी उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। हमें हराने के बाद उनको ये उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। ये वही हिसाब हो गया जिस तरह से पाकिस्तान को हर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर उम्मीद होती है कि इस दफा हम इंडिया को हराएंगे, उसी तरह से बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले 2-0 से पिल चुके हुए हैं, हमें वो 2-0 से हरा के जा चुके हुए हैं, तो वो अब कुछ भी कह सकते, कुछ भी कर सकते। लेकिन इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं। इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दी तब तो मजा आ जाएगा। तब तो उसे कहते हैं ना, एक सरप्राइज हो जाएगा कि बांग्लादेश की टीम को एडमिट करना पड़ जाएगा कि ये बड़ी टीम बनती जा रही है और हमसे तो बड़ी हो चुकी है। अभी भी देखा जाए तो अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और पांचवे पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे। दुनिया जो है सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी, मैं नहीं जानता। मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर पहले बैटिंग आई बांग्लादेश की तो देखेंगे कि लिटन दास क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स का तो भरकस निकाला था। और अगर बांग्लादेशी टीम की पहले बॉलिंग आई तो देखेंगे नहीद राना क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कदम उखाड़े थे। ये एक मेहदी मिराज को भी सब देखेंगे कि ऑलराउंडर बनकर वो वैसे ऑलराउंडर ही थे वो, बट पाकिस्तान में उन्होंने जबरदस्त ऑलराउंड शो पेश किया था। मगर भारत के खिलाफ वो क्या कर पाते हैं अगर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 200% नहीं बनाने देंगे। ये बात तय है और ये बात बांग्लादेश को भी पता है कि थे 26-6 वाला चक्कर होया तो खत्म है, कर वापसी, ये बात तय है। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों मुझे लगता है कि अगर फंस के भी खेला बांग्लादेश, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको मजा आ रहा हो, बांग्लादेश बहुत हवाओं में उड़ रही है। एक बार फिर वार्निंग दे दिया इंडिया को कि हम आपको भी आपके होम ग्राउंड में हराएंगे। ऐसा मुमकिन है कि भारत अपने होम ग्राउंड में हारेगा? इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। इंडिया अपने ग्राउंड में कभी नहीं हराने हारा। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने बांग्लादेशी कप्तान की खिल्ली उड़ा दी है। दोस्तों बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है उनका मोरल बहुत ही डाउन था और पाकिस्तानी क्रिकेट में एक अलग ही तरीके का मतलब अनप्रोफेशनलिज्म और चिट्टी पर्चे वाले प्लेयर्स थे। इसके वजह से बांग्लादेश को ये पॉसिबल हो गया। लेकिन भारत मतलब इतने आसानी से किसी भी टीम को भारत में जीतने का मौका नहीं देता, क्योंकि भारत को यहाँ पे तगड़ा एक्सपीरियंस है और भारत का ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई विदेशी टीम यहाँ आके इतने सस्ते में जीत कर नहीं जा सकती। इतने में ऐसे में बांग्लादेशी कप्तान का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है और इसका पता अपने को सीरीज़ एंड होने के बाद ही चलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए कहता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो।